नमस्कार, मेरा नाम नेता। गो न्यूज की इस खास सीरीज में हम बंगाल चुनाव में उतरे हुए उन नेताओं की कहानी बता रहे हैं जो चर्चा में हैं। आज बात करेंगे भाजपा नेता दिलीप घोष की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में 4 फेज के मतदान हो चुके हैं। चौथे फेज में आपने देखा कि लगभग 80% वोटिंग हुई। चुनाव मैदान में एक से एक दिग्गज नेता उतरे हुए हैं और साम दाम दंड भेद जारी है। चुनाव जीतना है हर कीमत पर। बीजेपी के आला कमान से लेकर क्षेत्रीय नेता चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने राज्य में मुख्यमंत्री के लिए किसी के नाम का ऐलान नहीं किया है, बल्कि पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ रही है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अगर भाजपा जीतती है तो एक नाम जो सबसे आगे है वो है दिलीप घोष का। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 4 चरणों में मतदान हो चुके हैं। दशकों से राज्य की सत्ता से बाहर बीजेपी पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटी है। हालांकि राज्य में अगर बीजेपी की जीत होती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी साफ नहीं है। बीजेपी राज्य में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद को लेकर कई नामों पर राजनीतिक गलियारों में कयास भी लगाए जा रहे हैं, जिनमें एक नाम पार्टी के विवादित नेता दिलीप घोष का भी शामिल है। गो न्यूज की स्पेशल सीरीज मेरा नाम नेता में आज दिलीप घोष पर ही बात। दिलीप घोष पश्चिम बंगाल बीजेपी के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पार्टी के लिए राज्य में जमीन तैयार किया है। अभी वो राज्य में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमेशा विवादों में रहने वाले दिलीप घोष का जन्म 1 अगस्त 1964 को पश्चिम बंगाल के जिले पश्चिमी मिदनापुर के गोपी बल्लभपुर के पास कुलियाना गांव में हुआ था। चुनाव आयोग में दायर हलफनामे के मुताबिक उन्होंने गांव से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद झारग्राम के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। हालांकि 2016 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद भी हुआ। 2016 के चुनाव में दिलीप घोष को चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रमाण पत्र को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि किसी शख्स की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जनहित याचिका दायर नहीं किया जा सकता। दिलीप घोष का दावा था कि उन्होंने ईश्वरचंद विद्यासागर पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा की डिग्री ली है। हालांकि बाद में एकमात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज के डॉक्यूमेंट से पता चला कि 1975 और 1990 के बीच भाजपा नेता ने कॉलेज से कोई भी डिप्लोमा की डिग्री हासिल नहीं की। दिलीप घोष ने 1984 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रचारक के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने आरएसएस के पूर्व प्रमुख के सुदर्शन के सहायक के रूप में काम किया और 1999 से 2007 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आरएसएस इकाई के प्रभारी रहे। आमतौर पर आरएसएस से निकलकर प्रचारक भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल होते हैं। दिलीप घोष ने भी ऐसा ही किया। 2014 में वो भाजपा में शामिल हो गए और उन्हें पश्चिम बंगाल इकाई का महासचिव बनाया गया। बाद में 2015 में उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दिलीप घोष ने साल 2016 में बीजेपी की टिकट पर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्हें राज्य के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया था। उन्होंने मेदिनीपुर सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता और 1982 से 2011 तक लगातार 7 बार विधायक रहे ज्ञान सिंह सोहनपाल को हराया था। उनका राजनीतिक स्टॉक 2019 में और बढ़ गया, जब उनके नेतृत्व में बीजेपी ने आम चुनावों में बंगाल की 42 में 18 लोकसभा सीटों पर 40% से ज्यादा वोट शेयर के साथ जीत हासिल की। इस चुनाव में दिलीप घोष खुद भी बड़े मार्जिन करीब 89,000 वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। तब उन्होंने टीएमसी के दिग्गज मानस भूनिया को हराया और 48% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किए। भाजपा के नेता रहते दिलीप घोष राजनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंचने के साथ ही विवादित भी हैं। साल 2019 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के जाधवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की धमकी दी थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल और आतंकवादी बताया था। उन्होंने कहा था कि कैंपस से कम्युनिस्टों को बाहर करने के लिए बीजेपी बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की तरह स्ट्राइक करेगी।
उन्होंने साल 2020 में एंटी सीएए प्रोटेस्ट और शाहीन बाग और कोलकाता के सर्कस पार्क में धरने को लेकर भी आपत्तिजनक बातें कही। उन्होंने कहा, गरीब अनजान लोग सड़कों पर बैठे हैं, बदले में उन्हें हर दिन पैसा मिल रहा है, उन्हें विदेशी चंदे से खरीदी गई बिरयानी खिलाई जा रही है। ये सब ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि लोग उनके साथ हैं। অশিক্ষিত অসচেতন সাধারণ গরিব মানুষ তাদেরকে রাস্তায় বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, প্রতিদিন টাকা দেওয়া হচ্ছে, বিরিয়ানি খাওয়ানো হচ্ছে, সেও বিদেশি পয়সা দিয়ে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে যে মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। हाल ही में उन्होंने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में मां दुर्गा को लेकर भी विवादित बातें कही। दिलीप घोष ने कहा था, भगवान राम राजा थे, कुछ लोग उन्हें अवतार मानते हैं, हम उनके पूर्वजों के बारे में जानते हैं, क्या हम ये सब दुर्गा के बारे में जानते हैं? दिलीप घोष का राजनीतिक जीवन इस तरह की विवादित बयानबाजी से भरा हुआ है। वो लगातार अपने हिंदूवादी मुखौटे को चमकाने की कोशिश में है और इसमें वो कई हद तक कामयाब भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।